फसल जब 80-90 दिन की हो जाए उसके बाद अपन को लहसुन फसल में क्या कुछ करना है जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़िया निकल सके। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस वक्त हमारे पास सबसे ज्यादा जो क्वेरीज लहसुन फसल के अंदर आ रही है वो पीलापन की आ रही है। अधिकतर जगह पर लहसुन के अंदर पीलापन आ चुका है। पीलापन आने का मुख्य कारण इस वक्त एक तो थ्रिप्स का बहुत जबरदस्त प्रकोप, साथ ही फंगस का प्रकोप, और साथ ही साथ इस वक्त जितने भी फर्टिलाइजर अपन नीचे से यूज कर रहे हैं वो ज्यादा सर्दी होने की वजह से उतना वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे। तो इस वक्त अपन को क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारे लहसुन की फसल एकदम लस ग्रीन हो जाए, उसका उत्पादन आगे जाके हमें शानदार मिले। साथ ही इस वक्त हमें कौन कौन सी ऐसी सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि हमारे आगे जाके एक तो लहसुन का जो कंद है वो फटे नहीं, और साथ ही कंदे एकदम व्हाइट हो, एकदम सफेद हो, ऊपर से उसका जो छिलका होता है वो एकदम टाइट और एकदम मजबूत हो, जिससे कि बाजार भाव भी बढ़िया मिले। तो दोस्तों अपन को इस वक्त लहसुन फसल के अंदर क्या कुछ करना है ये सब अब बात करते हैं। हमारी फसल लगभग 80 दिन से पार हो चुकी है, कहीं पे 85 दिन की है तो कहीं 90 दिन की है। इस वक्त हमारी फसल के अंदर पीलापन है, वो पीलापन जा नहीं रहा है। बहुत से खेतों के अंदर अपन काफी कुछ खाद भी डाल चुके हैं, उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी पूर्ति कर चुके हैं, नीचे से भी ऊपर से भी फोलियर स्प्रे में हमने फर्टिलाइजर एनपीके के रूप में दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी फसल है वो उसके अंदर पीलापन नहीं जा पा रहा है। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्या कारण? तो दोस्तों उसको अपन किस तरह से रिकवर करें, अपनी फसल को किस तरह से हरा भरा करें। जब तक हमारी फसल हरी भरी नहीं होगी, आप लोगों को पता है हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, हमारा जो कंद है उसका अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा पौधे के अंदर हरापन होगा, जितना ज्यादा क्लोरोफिल की मात्रा होगी पत्तियों के अंदर, उतना ही ज्यादा पौधा है वो दिन के अंदर भोजन बना पाएगा। जितना ज्यादा वो भोजन बना पाएगा उतनी ज्यादा ऊर्जा वो अपने कंद को दे पाएगा, और कंद उसका जो है ना साइज उसका मोटा हो पाएगा। दोस्तों अपन देख रहे हैं इस वक्त बहुत से खेतों के अंदर थ्रिप्स की समस्या सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। सोचिए अगर इस वक्त हमने थ्रिप्स का खात्मा नहीं किया तो आगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, थ्रिप्स से वो इनकी गोद के अंदर नीचे चली जाएगी और फिर वो काबू बड़ी मुश्किल से आ पाएगी। तो अभी हमारे पास काफी वक्त है, हम इस वक्त भी थ्रिप्स को आराम से कंट्रोल कर सकते। तो अब इसको अपन किस तरह से कंट्रोल करें? तो सबसे पहले अपन को स्प्रे का तरीका चेंज करना होगा। स्प्रे अपन करते क्या है कि 3 या 4 पर एकड़ के हिसाब से मैं बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा 5 पंप अपन कर लेते हैं, एकदम स्पीड से चलते रहते हैं यूं ही घुमाते हुए। कहीं पे हमारी स्प्रे पहुंची, कहीं पे नहीं पहुंची, अपन को थोड़ा धीरे और रुक के स्प्रे करना होगा। जहां पे आप 5 पंप 1 एकड़ के अंदर कर रहे हो, आप 7 पंप कीजिए। दूसरा, मैं आप लोगों को अभी कुछ टेक्निकल बता रहा हूं, आप उन टेक्निकल को अगर यूज करते हो, एक बार आज स्प्रे किया, अगली जो स्प्रे है वो आप 5 या 6 दिन के बाद दोबारा से कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपके थ्रिप्स वो खत्म हो जाएगी। इन्हीं इंसेक्टिसाइड के साथ आपको सिलिकॉन बेस्ड चिपको जो आते हैं बाजार में, बढ़िया क्वालिटी के चिपको, वो आपको जरूर लेने हैं। तो जिन खेतों के अंदर थ्रिप्स की बहुत ज्यादा समस्या है, स्प्रे करने के बावजूद भी थ्रिप्स खत्म नहीं हो रही, तो मैं आप लोगों को डाउ कंपनी के डेलीगेट और डाउ कंपनी की ट्रेसर, इन दोनों में से कोई आप एक ले लो। इनमें से आप कोई एक लेके अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर दो, आपकी जो थ्रिप्स है ये खत्म हो जाएगी। ये थोड़ी कॉस्टली आती है इंसेक्टिसाइड, बहुत महंगी आती है। बाकी ये तभी यूज करनी जब आप बिल्कुल ये समझ लो कि यार काफी कुछ स्प्रे करने के बाद भी हमारे जो थ्रिप्स है उन पे कंट्रोल नहीं हो रहा। बाकी मैंने पीछे 2 वीडियो के अंदर भी आप लोगों से काफी टेक्निकल बताए थे। अगर आपने सही समय रहते हुए और स्प्रे की होगी और एक स्प्रे करने के 5 से 7 दिन बाद दोबारा स्प्रे कर दी होगी उनमें से कोई भी टेक्निकल चेंज करके, तो निश्चित तौर पर आपकी जो थ्रिप्स की समस्या है वो खत्म होगी। पहले स्प्रे करोगे आप 30% थ्रिप्स खत्म होगी। दूसरी स्प्रे जब आप करोगे ना 5वें, 6वें, 7वें दिन, तो लगभग 50 से 60% थ्रिप्स है वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो टोटली आपकी जो 70 से 80% थ्रिप्स है वो 2 स्प्रे में खत्म हो जाएगी, चाहे जितनी आपके थ्रिप्स हो। वैसे मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से फिर दोबारा बताने जा रहा हूँ, आप पेन कॉपी लीजिए, नोट कर लीजिए, इनमें से कोई भी टेक्निकल आप 2 यूज कर लीजिए। एक बार स्प्रे करो, उसके 5 या 6 दिन बाद आप दोबारा से स्प्रे कर दो, कोई भी टेक्निकल चेंज करके। उनके साथ जो पिछली वीडियो में मैंने फंजीसाइड बताया था, अगर आपकी फसल के अंदर कोई फंगस की प्रॉब्लम तो आप उनमें से कोई भी टेक्निकल लेके यूज कर सकते हो इनके साथ। तो आप इंसेक्टिसाइड के अंदर पहला मैं आप लोगों को बताऊं तो आप थाइमेथाक्सम और लैम्डासाइलोथिन जैसे कि अली का आता है सिंजेंटा कंपनी का, ये ले सकते हो। इसके साथ आप एसीफेट ले सकते हो। दूसरा, आप परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन के साथ
एसीफेट इमिडाक्लोरोपिड का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि लांसर गोल्ड यूपीएल का आता है, इनको आप स्प्रे कर सकते हो। इनके साथ आप फिप्रोनिल इमिडाक्लोरोपिड जो 40% का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे घाड़ा का पोलिस आता है, बायर कलेसेंट आता है, आप इनको भी यूज कर सकते हो अगर आपके खेतों के अंदर ज्यादा थ्रिप्स की समस्या है। इसके साथ आप या तो परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन में से कुछ मात्रा ले लीजिए या फिर आप एसीफेट में से कुछ मात्रा ले लीजिए। निश्चित तौर पर आपकी जो थ्रिप्स है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप बढ़िया से अच्छे से स्प्रे करोगे, पौधा पूरी तरह से भीग जाएगा। तो पौधे की जो गोब होती है, अगर पौधे की इन पत्तियों के अंदर आपकी जो इंसेक्टिसाइड आ गई अच्छे से, इन पत्तियों के अंदर से ये नीचे गोब के अंदर चली गई आपकी इंसेक्टिसाइड, आपका जो कीटनाशक है वो इनकी गोब के अंदर से नीचे तक चला गया, तो निश्चित तौर पर आपकी जो थ्रिप्स है, चाहे वो कहीं पर भी छुपी हुई हो, वहां पे वो मर जाएगी। तो आप इनमें से कोई भी इंसेक्टिसाइड लो। अगर इनसे भी कुछ नहीं हो रहा तो डाउ केमिकल्स का आता है ट्रेसर के अलावा एक आता है डेलीगेट, आप इनमें से भी ले सकते हो। इनकी स्प्रे करो आप। तो थ्रिप्स की समस्या खत्म हुई। अब बात करते हैं दोस्तों, अपन को कंद का विकास अच्छे से करना है। हमारा कंद है वो आगे जाके फटे नहीं, हमारा जो पौधा एकदम लस ग्रीन हो। नीचे से अपन काफी कुछ दे चुके हैं, ऊपर से क्या कुछ दें। तो आप NPK 05234 और 05234 के साथ आप पर लीटर 1 ग्राम बोरोन लीजिए। आप पर लीटर 1 ग्राम बोरोन लीजिए 05234 NPK के साथ, जब आपकी फसल लगभग 80, 85, 90 दिन के इससे ऊपर हो जाए। बोरोन स्प्रे करने से दोस्तों आपका जो कंद है जो आगे जाके फटता है, कई खेतों के अंदर अपन देखते हैं, तो फटने की समस्या वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और 05234 से एक तो फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी, एक पोटास की पूर्ति हो जाएगी। पोटास है वो पौधे के कंद को फुलाने में सहायक होता है, फास्फोरस होता है वो नीचे जड़ों को, अभी तो जड़ों की बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक आवश्यकता पड़ेगी पौधे के अंदर, इसकी जो अहमियत है काफी आगे तक चलेगी। तो जड़ों के अंदर भी काफी अच्छा विकास होगा और साथ ही जो कंद है उसको मोटा करने में फास्फोरस और पोटास दोनों को बहुत बड़ा रोल होगा। अब अपन बात करते हैं नीचे से क्या कुछ दें। जिन खेतों के अंदर हल्का पीलापन दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर आप इस अवस्था में यूरिया की बजाय कैल्शियम नाइट्रेट यूज कीजिए।